नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेसिक जानकारी। दोस्तों, जो क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री है, अर्थात इतिहास का जो वर्गीकरण है, उसको हमने डिस्कस कर लिया था। और आज के इस सेशन में दोस्तों हम आपसे बात करेंगे उन्हीं के आगे, अर्थात जो प्री हिस्ट्री है, अर्थात जो आपका प्रागैतिहासिक काल है, उसके अंतर्गत क्या कुछ फैक्ट आते हैं उनके बारे में। साथ ही हमारा जो स्टोन एज है, जो पाषाण काल है, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें भी करेंगे। और उसी दौरान दोस्तों हम जो आपका प्रमुख मानव जातियां दोस्तों जो कि भारत के क्षेत्रों से प्राप्त हो रही हैं, उनकी भी चर्चा दोस्तों इस वीडियो के दौरान हम करेंगे। दोस्तों, आने वाले समय में पूरी कंप्लीट जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। इसलिए दोस्तों आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों, जब भी हम स्टोन एज की बात करते हैं, जब भी हम पाषाण एज की बात करते हैं, तो आपको उसके पहले पता होगा कि दोस्तों हम जब पाषाण काल की बात करते हैं तो पाषाण काल से पहले हमारा जो इतिहास है आप सभी को पता है, हम इसको 3 भागों में क्लासिफाइड करते हैं, जिन्हें हम प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल पीरियड के नाम से जानते हैं। जो प्राग इतिहास है दोस्तों, ये आपका प्री हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और वहीं पे जो आपका आद्य ऐतिहासिक काल है उसे हम प्रोटो हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। और जो हिस्ट्री है इसे हम हिस्टोरिकल पीरियड के नाम से जानते हैं, हिस्टोरिकल एज के नाम से जाना जाता है। अब ये जो प्रागैतिहासिक काल है, जब हम प्री हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें मुख्यतः कौन सा एज आता है, तो इसमें मुख्यतः दोस्तों आपका आता है स्टोन एज। कौन सा? जो पाषाण काल है यह इसके अंतर्गत आता है। जब हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की बात करते हैं, तो इसमें आता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड। और कुछ हिस्टोरियंस जो हैं इसके अंतर्गत जो वैदिक कल्चर है, वैदिक सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, उसको भी इसके अंतर्गत समाहित रखते हैं। साथ ही साथ यदि हम देखें, जब हम हिस्टोरिकल पीरियड की बात करते हैं तो आपका जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल है, वहां से जो आपका जो हिस्टोरिकल पीरियड है वो हमें दिखाई देता है। अब सामान्य तौर पे देखें तो इतिहास का ये जो क्लासिफिकेशन या फिर ये जो विभाजन आप देख रहे हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल पीरियड में, ये पूरा का पूरा जो विभाजन है यह किस पर आधारित है, तो ये पूरा का पूरा विभाजन है आपके लिखित साक्ष्य के आधार पे। किस पे? जो लिखित साक्ष्य हैं, ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द लिटरेचर, जो आपके जो रिटन एविडेंसेस हैं उनके आधार पे। तो वह काल जहां से किसी भी प्रकार के रिटन एविडेंसेस नहीं मिल रहे थे, हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था, उसको हम क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। मतलब जहां पे हमें केवल और केवल उसकी जानकारी के लिए, उसके इतिहास के लिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे, पुरातात्विक साक्ष्यों पे निहित होना पड़े, वह काल आपका प्री हिस्टोरिकल पीरियड अर्थात प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। वहीं पे जहां पे हमें रिटन एविडेंसेस के प्रमाण तो मिले बट हम उन्हें पढ़ ना पाए। एज एग्जाम्पल, इंडस वैली सिविलाइजेशन में लिपि का प्रमाण मिला है, लिखित प्रमाण मिला है, लेकिन हमने अभी तक उसे पढ़ नहीं पाया है। इस वजह से ये जो काल है जहां से लिखित प्रमाण मिले लेकिन हम उन्हें पढ़ ना पाए, वो काल कहलाता है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। साथ ही साथ यदि हम बात करें हिस्टोरिकल पीरियड की, तो वो काल जहां से हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं लेकिन उन लिखित साक्ष्यों को हम सभी ने पढ़ा नहीं है, पढ़ लिया है, वह काल कहलाता है हिस्टोरिकल पीरियड। जैसे मौर्यन पीरियड, गुप्तन पीरियड, सातवाहन पीरियड, कुषाण पीरियड, ये सभी काल जो हैं वह देखने को मिलता है। अब ऐसे में क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन ये है कि हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री? जो इतिहास है उसके जनक के रूप में हम किन्हें जानते? तो बेसिक सा क्वेश्चन है, इतिहास का जनक जाना जाता है हेरोडोटस को। किसको? हेरोडोटस जो हैं ये इतिहास के जनक या फिर इतिहास के पितामह के रूप में जाने जाते। अब यदि क्वेश्चन ये आ जाता है कि भारत में प्रागैतिहास का जनक किसको कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जो प्री हिस्ट्री है, हु इज द फादर ऑफ प्री हिस्ट्री इन इंडिया,
ठीक है, तो इंडियन प्रीहिस्ट्री के जो जनक हैं, जो फादर हैं, जो पितामह हैं, वो कौन जाने जाते हैं? वह जाने जाते हैं रॉबर्ट ब्रूस फूट। इनको हम सिंपली आरबी फूट के नाम से भी जानते हैं, रॉबर्ट ब्रूस फूट। ये एक्चुअली में एक जियोलॉजिस्ट थे, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से आरबी फूट का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? तो आरबी फूट इज रिलेटेड टू द जियोलॉजिकल फील्ड। इनका संबंध जियोलॉजिस्ट थे, ये आपके भूतत्व सर्वेक्षण विद के रूप में जो है इनको हम जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब भी हम अब इनकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? रॉबर्ट ब्रूस फूट की। ये इसलिए जाने जाते हैं रॉबर्ट ब्रूस फूट क्योंकि ये भाई साहब रॉबर्ट ब्रूस फूट ने जो है कि 13 मई, कब? 13 मई 1863 को जो है कि मद्रास का एक क्षेत्र, मद्रास जो कि चेन्नई कहा जाता है, उस क्षेत्र के पल्लवरम स्थान से, पल्लवरम आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब ये आरबी फूट को सबसे पहली बार 13 मई 1863 को इसी पल्लवरम पुरास्थल से पाषाण युग के अर्थात स्टोन एज का जो है कि पहला उपकरण जो है प्राप्त हुआ था। अब देखिए पॉइंट ये है कि कई बार आपके एग्जाम में आता है कि ये जो टूल प्राप्त हुआ था दैट इज रिलेटेड टू द पैलियोलिथिक पीरियड। वो किस काल का है? वो पूरा पाषाण काल का है। अब जब यदि आपको मैं बताऊं कि ये जो आप पाषाण काल बेटे पढ़ रहे हो यहां पे, ठीक है, ये जो पाषाण काल आप यहां पे पढ़ रहे हो, एक चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पाषाण काल है, ठीक है, यह पाषाण काल आपका फर्दर 3 भागों में डिवाइड होता है। आप सभी जानते हो कौन कौन से भाग हैं, तो आपको पता होगा कि इसको हम फर्दर 3 भागों में बांटते हैं। एक है आपका नियोलिथिक पीरियड सबसे ऊपरी, फिर है आपका मेसोलिथिक पीरियड, और सबसे अंतिम में आता है आपका पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, तो ये 3 भागों में बांटा जाता है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। अब ये जो पैलियोलिथिक है जिसे हम पूरा पाषाण काल कहते हैं, मेसोलिथिक को मध्य पाषाण काल कहते हैं और नियोलिथिक को नव पाषाण काल कहते हैं। तो ये जो पैलियोलिथिक है ये फर्दर फिर 3 भागों में बढ़ता है। ये ऑलरेडी मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री का जो चैप्टर है उसमें आप लोगों को पढ़ा रखा है, बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वापस से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो पैलियोलिथिक पीरियड है ये फिर 3 भागों में बढ़ता है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक पीरियड में, जिन्हें हम निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो अभी जो नाम की चर्चा आई डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूस फूट की, जिनको 13 मई 1863 को पल्लवरम से वो जो स्टोन एज का जो उपकरण मिला था वो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड का अर्थात निम्न पूरा पाषाण काल का एक उपकरण था, और उस उपकरण का नाम था क्लीवर। नाम बेटे याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो वहां से लगातार जो है पूछा जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो जब भी हम बात करते हैं तो इस चीज को चलिए, तो ये जो डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूस फूट हैं, इन्होंने 13 मई 1863 को मद्रास के पल्लवरम क्षेत्र से जो है कि जो उपकरण प्राप्त किया था, उस उपकरण का नाम क्या था? उस उपकरण का नाम था क्लीवर। क्या था? क्लीवर नाम का जो उपकरण है उसको उन्होंने प्राप्त किया था। आपको पता होगा तो 2 बड़े महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं, एक होता है हैंडेक्स और दूसरा होता है आपका क्लीवर। ये दोनों बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि एक एशुलियन प्रकार का उपकरण होता है। इस एशुलियन प्रकार के उपकरण में 2 उपकरण परंपराएं पाई जाती हैं, जिसे हम हैंडेक्स के नाम से जानते हैं, हैंडेक्स के नाम से, और दूसरा जो है वो क्लीवर के नाम से जाना जाता है। तो यहां से डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूस फूट को जो उपकरण मिला था जो किसका बना हुआ था? क्वार्ट्जाइट का। किसका? क्वार्ट्जाइट का बना हुआ था, और वो उपकरण था आपका क्लीवर। तो क्लीवर 1 जो है यहां से देखने को मिला था। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब ये फूट महोदय को जो उपकरण मिला था इसको लेके काफी डिस्प्यूटेड बताया जाता है। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये क्लीवर है और कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि ये आपका हैंडेक्स है, जिसको हम लोग हस्त कुठार बोलते हैं। लेकिन मैक्सिमम हिस्टोरियन जो कि अभी तक एक्सेप्टेबल है, जो हम आर्कियोलॉजी में भी पढ़ाते हैं आप लोगों को, कि पता होगा कि जो पल्लवरम क्षेत्र है वहां से क्लीवर का जो प्रमाण है वह देखने को मिला था।
ठीक है, इसके अलावा एक और भी क्षेत्र है बगल में ही, अतिरमपक्कम, जहां से प्रोफेसर विलियम किंग ने जो है कि 2 जो आपके हैंडेक्स है उनके प्रमाण प्राप्त किए थे। तो यहां से सबसे पहली बार पल्लवरम से जो है किसने प्राप्त किया था, आरबी फूट ने। लेकिन जैसे ही नाम अतिरमपक्कम का आएगा, अतिरमपक्कम का आएगा, तो ये जो अतिरमपक्कम क्षेत्र है यहां से प्रोफेसर विलियम किंग, कौन, प्रोफेसर विलियम किंग जो हैं, इन्होंने क्या किया था कि इस क्षेत्र से इनको किसका प्रमाण मिला था, इनको जो है कि 2 हैंडेक्स के जो प्रमाण हैं वो यहां से इनको प्राप्त हुए थे, जो कि उनको 1864 के आसपास में, 1864 के आसपास में सितंबर के महीने में जो है इनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब ये डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूट फूट को, आरबी फूट को क्यों हम प्रीहिस्टोरी का, इंडियन प्रीहिस्टोरी जनक कहते हैं, आपने जान लिया, क्योंकि इन्हीं को जो है सबसे पहली बार भारत में कहीं से जो पैलियोलिथिक टूल्स है, जो आपका निम्न पाषाण पूरा पाषाणिक उपकरण है, उसका प्रमाण प्राप्त हुआ था और इन्होंने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको हम जो है कि अपना जो ऐप है ऑफिशियल रुद्र एजुकेशन हब, वहां पे प्रोवाइड करा देंगे। आप सभी जो है कि वहां पर जाकर बहुत ही जितनी भी पीडीएफ है हमारे चैनल के माध्यम से हिस्ट्री की या फिर और भी, उनको प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में एक्सकेवेटेड सबसे पहला जो लोअर पैलियोलिथिक साइट है, मैंने अभी बताया कि जो पाषाण काल है, जो स्टोन एज है 3 भागों में, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। जो पैलियोलिथिक है फर्दर 3 भागों में, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। तो ये जो लोअर पैलियोलिथिक है, जिसे हम निम्न पूरा पाषाण काल कह रहे हैं, तो ऐसा निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है, उससे संबंधित पुरास्थल जिसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहली बार एक्सकेवेट किया गया, उस पुरास्थल का नाम क्या है, कुलियाना। क्या नाम है, कुलियाना आर्कियोलॉजिकल साइट है, जिसे सबसे पहली बार जो है एक्सकेवेट किया गया। ये कुलियाना है कहां पे, तो ये कुलियाना आपके जो उड़ीसा राज्य है उसके बैरीपाड़ा क्षेत्र के ही जो बुधवलंगा रिवर है, बुधवलंगा रिवर है, उसी के नदी तट पर स्थित यह कुलियाना आर्कियोलॉजिकल साइट है, जिसे इंडिया में, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहली बार एक्सकेवेट किया गया। और इसका संबंध जो है वह किस काल से, इसका संबंध लोअर पैलियोलिथिक पीरियड अर्थात निम्न पूरा पाषाण काल से। इसका एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया, ये जो आपका कुलियाना आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसका एक्सकेवेशन ड्यूरिंग 1939 टू 1942 के बीच में, 1939 से 1942 के बीच में जो है कि एनके बोस एवं डी सेन के नेतृत्व में किया गया था। किसने किसने किया है, एनके बोस और डी सेन के नेतृत्व में जो है जो कुलियाना आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसे एक्सकेवेट किया गया। और यदि हम दूसरे टर्म की बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्राग इतिहास की, जिसे हम टर्म कहते हैं प्री हिस्ट्री। क्वेश्चन पूछा जाता है कि द प्री हिस्ट्री टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड बाय विच स्कॉलर फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब कौन से ऐसे स्कॉलर हैं, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहली बार जो है कि जो प्री हिस्ट्री शब्द है, प्रागैतिहासिक शब्द है, उसका सबसे पहली बार प्रयोग किया। तो यह जो प्रयोग है 1851 में, 1851 में जो है कि डैनियल विल्सन के द्वारा जो है इस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था। प्री हिस्ट्री क्या है ये ऑलरेडी आप लोगों को बताया जा चुका है। ठीक है, चलिए अब देखिए प्री हिस्ट्री के बाद आप सभी को पता है कौन सा काल आता है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड आता है। और ये वो काल है जिसके अंतर्गत हम सिंधु घाटी सभ्यता जैसा जो काल है उसको रखते हैं। और पॉइंट ये है कि जो आपका प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड है, मैंने आप लोगों को बताया कि वहां से हमें लिखित साक्ष्य मिलने लगते हैं, और उसी काल से जहां से मिलने लगते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल की शुरुआत मानी जाती है। और ऐतिहासिक काल देखिए केवल रिटेन एविडेंसेस के मिल जाने भर से ऐतिहासिक काल की जो विशेषता है वो स्टार्ट नहीं होती। रिटेन एविडेंसेस जो होते हैं, जो ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, जो ऐतिहासिक काल जहां से लिखित साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, उनके पढ़े जाने का, ये जो लिखित साक्ष्य है बेटे ना, इनके पढ़े जाने का भी जो प्रमाण है वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहां से पूछे जाएंगे। ठीक है, एक मिनट, हाँ
तो ये जो आपका लिखित साक्ष्य वाला क्षेत्र है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लिखित साक्ष्य की बात करते हैं तो ये जो लिखित साक्ष्य है इसका पढ़ा जाना बड़ा आवश्यक है। यदि ये पढ़ा नहीं जाएगा, केवल और केवल लिखित साक्ष्य मिलेगा, तो वह काल कौन सा काल हो जाएगा? प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से धौलावीरा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा से कई सारी ऐसी मुहरें मिली हैं जहां पे लिखित साक्ष्य के प्रमाण जो है देखने को मिला है, लेकिन वो लिखा क्या गया है वो नहीं पता। अब आपको पता होगा कि जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हो तो क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को हम किस नाम से जानते हैं? या तो हम उसको बोस्टोफेडन कहते हैं या फिर हम इसको पिक्टोग्राफिक लिपि कहते हैं, लोग भावात्मक लिपि के नाम से जानते हैं, फिर जिसे हम चित्रात्मक लिपि कहते हैं, आपने सुना होगा। तो इंपॉर्टेंट है कि जब तक वो रिटन एविडेंसेस पढ़ा ना जाए वो आपका प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड है, और जब हमने उसको पढ़ लिया वह काल क्या है? आपका हिस्टोरिकल पीरियड है। और जो हिस्टोरिकल पीरियड है इसकी शुरुआत भारत में कब से होती है? जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है वहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, अब जब हम प्री हिस्ट्री की बात करते हैं तो प्री हिस्ट्री, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि टोटली प्री हिस्ट्री किस पे निर्भर होते हैं? जो पुरातात्विक साधन होते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं। अब आपको मैं एक क्लास लेके बताऊंगा कि जो हिस्ट्री होती है उसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो आपका सोर्सेज है, जो साक्ष्य है, उसको दो आधार में बांटा जाता है। एक लिटरेरी सोर्सेज और दूसरा आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, जिन्हें हम साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में जानते। अब सिंपल सी बात है, प्री हिस्ट्री है तो मैंने अभी बताया कि प्री हिस्ट्री में हमें कहीं से भी लिखित साक्ष्य, लिटरेरी एविडेंस नहीं मिलेगा, रिटन एविडेंसेस नहीं मिलेंगे। जब रिटन एविडेंसेस नहीं मिलेगा तो बचा क्या? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बचा, पुरातात्विक सोर्सेज बचा। पुरातत्व में क्या आता है? मृदभांड आते हैं, टूल अर्थात उपकरण आते हैं, मॉन्यूमेंट्स आते हैं, स्कल्पचर्स आते हैं। ठीक है, ये सभी चीजें आती हैं। तो इन्हीं के आधार पर जो है हम चीजों की जो जानकारी है वो प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि हम आद्य इतिहास की बात करते हैं तो आद्य इतिहास में हमें लिटरेरी एविडेंस भी मिलते हैं और साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो है दोनों देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो साहित्यिक साक्ष्य यहां से प्राप्त हो रहा है इनको अभी पढ़ा नहीं जा सका है, इसको पढ़ने का कार्य जो है अभी भी किया जा रहा है। इसमें बड़े ही इंपॉर्टेंट आपके स्कॉलर हैं, उनका नाम याद रखिएगा, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको पढ़ने का कोशिश किया। उसमें नाम आपका आता है आस्को परपोला का। इसके अलावा महादेवन नाम के भी एक स्कॉलर हैं जो कि दक्षिण भारत के हैं, उन्होंने भी काफी महत्वपूर्ण काम किया। इन्होंने अपने एंड से तो ये कह दिया कि हमने पढ़ लिया, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो है कि इसको अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं मिली है। इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो अभी भी पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, इसके अलावा ये जो ऐतिहासिक काल है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐतिहासिक काल क्योंकि इस काल से हमें लिटरेरी एविडेंसेस तो मिल ही रहा है, अर्थात लिखित साक्ष्य तो मिल ही रहा है, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिल रहा है, लेकिन इस काल में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जुड़ जाती है, वो जुड़ जाती है विदेशी यात्रियों की जो यात्रा वृत्तांत है। आप जानते होंगे फाहियान का नाम सुना होगा, आपने मेगास्थनीज का नाम सुना होगा, आपने वेन शांग का नाम सुना होगा, आपने इब्न बतूता का नाम सुना होगा, आपने अल बरूनी का नाम सुना होगा। कई सारे स्कॉलर्स हैं, कई सारे आपके चीनी यात्री, अरबी यात्री, यूनानी यात्री, ग्रीक यात्री समय समय पर भारत आए और उन्होंने भारत के संदर्भ में अपनी रचनाओं में जानकारी दी। तो उनकी यात्रा वृत्तांत से भी जो है हमारी जानकारी मिलती है और ये जानकारी पूरी की पूरी ऐतिहासिक काल जो हिस्टोरिकल पीरियड है उसके अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें जो आपका प्रागवैदिक इतिहास है, जो प्री हिस्ट्री है, उसमें जो है आपके पाषाण काल जो है आपका एवं जो मेटल एज है उनकी संस्कृतियों का अध्ययन जो है वो हम करते हैं। और आपका जो पूर्व वैदिक संस्कृति में जो है हम बात किसकी करते हैं, जो आपका वैदिक काल है उसके बारे में। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक जानकारी हो गई। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जो मानव का उद्भव और विकास है, बड़े ही छोटे से शब्दों में ब्रीफली जिसको डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, और इसको कंप्लीट करने के बाद जो है हम इसके आगे के टॉपिक की चर्चा करेंगे। फिर जैसे ये सभी बेसिक टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, अपर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हर एक टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से विथ आंसर क्वेश्चंस एमसीक्यूज के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सेशन में कुछ अन्य बड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।